राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक नेता आगामी चुनाव में विजयी होने के लिए अपने अपने राजनीतिक दलों के लिए समर्थन जुटा रहे हैं और जोरदार प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान के लिए हरिद्वार उत्तराखंड में जनता को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि आज चुनाव का वक्त है, यह वक्त वोट डालने का है। इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो गारंटी दी थी उन्हें पूरा किया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में ऐसी सरकार बननी चाहिए जिसके लिए जनता सर्वप्रथम हो। उत्तराखंड से मेरे परिवार का एक पुराना रिश्ता है और जिस जगह बचपन की जो मीठी मीठी यादें होती हैं वहाँ से खास रिश्ता हमेशा होता है। आपको मालूम होगा कि मेरे पिताजी भी देहरादून में पढ़े, मेरे भाई साहब भी देहरादून में पढ़े, मेरे बेटे भी देहरादून में पढ़े 5 साल और मैं भी 2 सालों के लिए देहरादून में पढ़ी और काफ़ी आपके प्रदेश में घूमने का भी मौका मिला। यहाँ रामनगर के साथ तो एक बहुत ख़ास रिश्ता है। बहुत छुट्टियाँ हमने यहाँ मनाई। पास में कॉर्बेट पार्क है, आप तो जानते ही होंगे, सब यहीं के हैं। चुनाव का समय है। लोकतंत्र की सुंदरता होती है ये कि चुनाव है कि 5 सालों में एक बार आपको ये मौका मिलता है कि आप अपने वोट से अपना भविष्य बदल सकते हो, है कि नहीं। और उस समय मेरे जैसे नेता, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे किसी और दल के हों, आके आपको भाषण देते हैं। देखिए आप पब्लिक हैं, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के लिए बहुत मेहनत की बहुत लोगों ने, आपके पूर्वजों ने की। अब आपकी बारी है कि आप भी मेहनत करें। क्या मेहनत? आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, जागरूक बने। जो पार्टियां कह रही हैं, जो स्कीम आपके लिए लाना चाहती हैं, देखिए कि भाई ये सच्चाई है कि नहीं। अच्छा, ये ऐसा कह रहे हैं, ओपीएस की बात हुई, क्या कांग्रेस के प्रदेशों में आज ओपीएस लागू है कि नहीं? पता करिए ना, क्योंकि लागू है। जो कांग्रेस ने गारंटी दी, क्या वो लागू है कि नहीं? क्या कर्नाटका में जो महिलाओं को कहा था कि 1500 रुपए आपको मिलेंगे, वो मिल रहे हैं कि नहीं? या शायद कर्नाटका में और थे, 2000 थे। आज हम कह रहे हैं कि हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना मिलेंगे, केंद्र देगी, केंद्र की सरकार देगी। आज हम कह रहे हैं कि अगर एक नवयुवक के पास रोजगार नहीं है, उसको सरकार पैसे देगी जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता है। अप्रेंटिसशिप की स्कीम है। तो ये सब बातें आप समझिए, इनको जानिए, क्योंकि इन्हीं से आपका भविष्य जुड़ा है। जो आप देख रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। तो अपने अनुभव पर उतरिए, अपनी असलियत को समझिए और जो नेता आपके सामने हैं वोट लेने के लिए, उनको समझिए। परख लिया आपने, देख लिया है, बहुत हो गया है। इस बार जनता की सरकार बननी चाहिए। इस बार उस बेरोजगार नौजवान की सरकार बननी चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए। इस बार एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जो सर्वप्रथम, जिसके लिए सर्वोपरि आप है, जिसके लिए सर्वोपरि आपके मुद्दे हैं। आपकी महंगाई कम करना, आपके रोजगार दिलवाना, आपके लिए शिक्षा की सुविधाएं, आपके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं, कि आप गर्व से कह सकते हैं कि मैंने ये सरकार चुनी, ये मेरी सरकार है। जब आप वोट डालने जाएंगे और किसी का मत सोचिए, और किसी का मत सोचिए, ना मोदी जी का, ना किसी और का, अपना सोचिए, अपनी सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। और अपने भविष्य को बनाने के लिए एक ही सरकार आ सकती है, कांग्रेस की सरकार। आप सब ने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ कहिए, जय हिंद। राष्ट्र सर्व